हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिलमणि श्रीवास्तव और हम कॉस्मिक पे हैं मेरे बेटे रायन के साथ। रायन हेलो कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, साइंस 7th क्लास में है, तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम की। हमारी वीडियो थोड़ी हमारे डिस्कशन के चक्कर में लंबी हो सकती है, पर वो डिस्कशन है क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि रायन सीखे और उसके साथ साथ बैठे हुए बाकी बच्चे भी सीखे जो उसकी ही एज ग्रुप के हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम, बेटा पाइथागोरस एक आदमी का नाम है, एक इंसान का नाम है। उन्होंने ही ये बात बताई थी, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो है बेटा, ये हमारी थ्योरम जो है ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, 90 डिग्री वाला, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ये आपको पता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, इसका नाम मैंने मान लिया ए है, इसका नाम मान लिया बी है, इसका नाम मान लिया मैंने सी है। तो ये वाला एंगल आपको साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी साइड है, इस बड़ी साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। इस बड़ी साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम इसको h, इसकी लंबाई को h के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, h के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो दो छोटी साइड्स बची हुई हैं हमारे पास, उनमें से एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस कहते हैं। कौन सी परपेंडिकुलर, कौन सी बेस कहलाएगी? बेस तो नीचे वाले। तो बेस नीचे वाला हो सकता है कि दुनिया में इधर से हम देखने लगे तो बेस मतलब ऐसा फील आ रहा नीचे वाला। तो हमेशा जब भी बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन करना होता है तो हम कहते हैं किसी एंगल के करस्पॉन्डिंग। तो मान लिया अगर हम इस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, थीटा के हिसाब से देख रहे हैं, हम कहते हैं कि थीटा के हिसाब से देखेंगे, हमेशा एक एंगल बनाएंगे तो थीटा के हिसाब से देखेंगे तो सामने वाला, जो उसके सामने वाला है, वो परपेंडिकुलर कहलाता है। और थीटा के हिसाब से जो उससे चिपका हुआ है हाइपोटेनस के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहा। इसी ट्रायंगल, हाँ, दोनों चिपके हुए हैं। इस एंगल के साथ दो लाइनें चिपकी हुई है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। मान लो हमने फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनाया होता, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यहां पर इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो ये तो हाइपोटेनस होता। कोई कहता बेस क्या है, तो हम पूछते किस एंगल के हिसाब से। उसने कहा इस एंगल के हिसाब से बताओ बेस कौन है, तो मैं कहूंगा ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जब भी बेस या परपेंडिकुलर बोलते हैं तो किस एंगल के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि फोटो घुमा के भी देख सकता है तुमने, तो कॉपी में हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, कॉपी ऐसी भी हो सकती है। तो किसको बेस कहेंगे? किसी एक को बेस कह सकते हैं, किसी एक को परपेंडिकुलर कह सकते हैं, लेकिन जब भी बोलेंगे बताएंगे मैं इस एंगल के हिसाब से बोल रहा हूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंगल सी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंगल बी, ठीक है। सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस होता है, ठीक है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये जो P है, परपेंडिकुलर और बेस, और सबसे बड़ी साइड क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की साइड का स्क्वायर अगर आप करोगे और बेस की साइड का स्क्वायर करोगे तो वो हाइपोटेनस की स्क्वायर के बराबर आएगा। ऑब्वियसली छोटी वाली दो जो है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा किसी ट्रायंगल में वैलिड नहीं है ये। राइट एंगल ट्रायंगल में ही सब सही लगेगा और कहीं नहीं लगा देना। प्रूफ भी इसकी बात करेंगे, पर अभी इस बात को समझ लें कि इसका अगर पी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो एच स्क्वायर के बराबर आएगा। पक्का? यहां से ये आया पाइथागोरस ने थ्योरम है। थ्योरम किसे कहते हैं मैथ्स में? जिसको प्रूफ करा जा सके, अपनी बेसिक नॉलेज के हिसाब से, जितनी हमें पता है उसके हिसाब से प्रूफ किया जा सके। तो इसका प्रूफ है हमारे पास, लेजिटिमेट प्रूफ है, समझ में आने वाला प्रूफ है। पर अभी मेरा एम्फेसाइज प्रूफ पे नहीं है। इतना मान लो कि पाइथागोरस और डैडी सही हैं, इनको पता है ये बात कि ये सही है। अभी हम प्रूफ के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, पाइथागोरस ने कैसे कर दिया। हाँ, हम मान लेते हैं कि अभी ये दो लोग महान आदमी हैं, वो एटलीस्ट पाइथागोरस महान आदमी, उन्होंने सही किया होगा और डैडी बता रहे तो मान लेते हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो इससे किन्हीं भी दो साइड का पता हो, इस बेस का पता हो, हाइपोटेनस का पता हो, तो परपेंडिकुलर निकल आएगा। ये पता हो, ये पता हो तो ये निकल आएगा, ये पता हो, ये पता हो तो ये निकल आएगा, ठीक है। बट कैसे? क्यों? अरे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अबे चंपकलाल, तू घटा नहीं पाएगा क्या उधर जाके? समझिए, तो हमेशा यही जोड़ लेंगे, हमें जोड़ना ही आता है। ये रिलेशन पता, ये पता है, ठीक है, ये पता है, तो ये नहीं निकाल पाएगा तू।
हाँ ठीक ठीक है है। पक्का। तो अब मेरे को सिर्फ चाहता हूं कि एक बार आपका हाथ चल जाए, वो मेरे लिए जरूरी है। तो ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने। ठीक है, मैं आपको अब आपका कैलकुलेशन देखना, जितनी जल्दी आप कर पाएंगे, सारा फोकस आप पे जाने वाला है। ये है 8, ये है 6, ये साइड लेंथ बताओ। ये है 13, 10, ये है 10, 10, ये है 5, ये साइड लेंथ बताओ। ये आपने बता दिया 10, आपका आंसर सही। पहले मैं तीसरा सवाल भी जल्दी क्या आएगा कैसे? कैसे तुम 169 + 25 प्लस 25 गवार के गवार ही पैदा हुए हो क्या? अच्छा माइनस हाइपर, ठीक नहीं तुम मतलब दिमाग से यहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्या? बड़ी साइड में एक और स्क्वायर ऐड कर दो तो छोटी साइड निकल आएगी। 12 तो फिर क्या कह रहे हो? तो थोड़ा सा मतलब वही गलती अभी समझाने की बात वही, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन लेवल की बात ठीक है। नहीं, इज्जत मत बचाओ अपनी, बाहर में क्या कौन क्या देख रहा है। तुम कम से कम कंसंट्रेशन से समझो। कितना आया? 12। ये कितना आया था? 10/10। ये हमने दिया सोचने दो। 24 576 576 25 क्लियर है? अब जबरदस्ती जोड़ना नहीं है, समझ में आया बात? अब दिमाग में बैठेगी ना। अब जबरदस्ती कहीं पे भी चिपका ना दो कि जोड़ते हैं। ठीक है ठीक है करते रहो। चलो पक्का समझ में आ गया? हाँ। अच्छा अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं सवाल को। अब आपका कैलकुलेशन हम चेक करने वाले हैं कि कैसे करेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां से इस जगह से ये 90 डिग्री तो है ही है, पक्का दिख रहा है। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन खींची। क्लियर है मेरी बात? हाँ। यहां से परपेंडिकुलर अरे हाँ 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 अब नाम देता हूं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन खींची। ये लंबाई है 3, ये लंबाई है 4, ठीक है। ये लंबाई है 3, ये लंबाई है 4। ये पॉइंट है पी, एपी की लंबाई निकालनी है। ये भी 90 डिग्री खींच दिया है, और ये तो 90 डिग्री था ही था। बहुत मुश्किल हो गया वैसे, देखिए कर पाते थे। आराम से करो। क्या तुम्हें क्या क्या पता है? जैसे ये 3 है, ये 4 है, तुरंत क्या निकल गया? 9 और 16 है? 9 और 16 क्या 9 और 16 क्या होता है? मुझे साइड बताओ ना। 9 16 के स्क्वायर थोड़ी बताना। सी भी निकल गया। बीसी, हाँ कितना? 25 मतलब 5। बीसी आ गया 5, ये लंबाई आ गई 5। बिल्कुल सही बात है, ये लंबाई 5 है। अब मुझे ये एपी लंबाई निकालनी है। कोई तरीका है क्या हमारे पास? ये 5 निकल के आ गया। कोई सोचने का तरीका? एग्जैक्ट आधा है? नहीं एग्जैक्ट आधा नहीं है। परपेंडिकुलर डाला, मुझे क्या पता कहां गया होगा परपेंडिकुलर। हमने तो बस सीधे सीधे परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है। सोचने की कोशिश करो। हमें निकालना एपी। हाँ 45 45 45 है थोड़ी बराबर, थोड़ी किसी जगह 45 अच्छा ऐसे गेस ना किया करो, जो पक्का नहीं उसको नहीं मानते। 1 सेकेंड 90 डिग्री है।
180। तो उधर भी 90 होगा। कहाँ? उस तरफ। हाँ, इधर भी ऑब्वियसली 90 होगा, ये भी 90 होगा। हिंट दे रहा हूं, ट्रायंगल सी ए बी को देखो, दिख रहा है? ट्रायंगल सी ए बी को दिख रहा है? पक्का? सी ए बी और ट्रायंगल ए पी बी, इनको देखो, दिख रहा है? ए पी बी ट्रायंगल। हाँ। कुछ है उनमें कोई खास बात? वो 90 डिग्री है। बता दो। ठीक है, ये सी ए बी ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है इसका, ये एंगल को मैंने मान लिया एक्स है, एक्स है, तो ये एंगल कितना हो गया? अरे ट्रायंगल का तीनों एंगल x + 90 - 180, 180 - x + 90 कितना? 180 - x - 90, दोनों गए, माइनस करने पड़ेंगे ना 180 में से, तो 90 - x बचा, 180 - 90 - x। हाँ, 90 - x। ये एंगल 90 - x हुआ, पक्का? इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल दिख गए, दिख गए ना? एक है 90, ए वाला 90, सी वाला x और 90 - x। अब ट्रायंगल एपीबी में देखते हैं, ट्रायंगल एपीबी में P वाला 90, हाँ, B वाला 90 - x, हाँ, तो ये वाला x, ये 90, ये 90 - x, तो ये x, हाँ, हाँ, तो यानी ये दोनों इक्वल, क्या है? इक्वल, सिमिलर, सिमिलर है। सिमिलर है तो कौन कौन से सिमिलर है, समझ में आया? यही सिमिलर है, मुश्किल सवाल था पर समझ में आना चाहिए। क्लियर है सिमिलरिटी की? तो सिमिलरिटी में क्या होता है खास बात? कौन सी साइड्स किसकी करस्पॉन्डिंग सिमिलर है? तो जैसे इसमें जो साइड, इसमें जो सी ए साइड है, इसमें जो सी ए साइड है, ये वाला, मतलब पी सी के होगा, मतलब पी सी होगा, पी सी होगा, पी तो ए होगा ना करीब, क्या 90 डिग्री है ना यहाँ पे। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, पी 90 और यहाँ तो ऑर्डर सेम ही होता है, तुम्हें पता ही है ना, ऑर्डर सेम ही होता है। तो सी ए है, ए पी है, और बी बी, हाँ? तो बता क्या होता है? सिमिलर होते हैं तो जो साइड्स का रेशियो होता है सेम आता है। तो यहाँ पे जो सी ए है, इस जगह जो सी ए है, इस दूसरे ट्रायंगल में कौन सी साइड होगी? वो सी ए है, इस ट्रायंगल में कौन सी? एपी। तो सी ए और एपी एक जैसे प्रपोर्शनल है। और यहां पे जो ए बी है वो वहां पे क्या है? पीबी। पीबी है, बहुत बढ़िया। यहां पे
जो एपी है, एपी निकालना है हमें, एपी निकालना है हमें, क्या निकालना है एपी। यहाँ पे जो सीबी है वो यहाँ पर एबी है, देखो। हाँ अभी एक सेकंड, हाँ। सी है 3, एबी सीबी, और वो क्या लिखा है एबी ना, एबी ना, सीबी 3 4 5। बोलो सही है, क्या? सही लग रहा है, सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग से लग रहा है। हाँ भैया सही बोलो ना, बोलो, घबराओ नहीं, छोड़। अरे फिर छोड़ो, फिर अरे वो कुछ और। सही सोच रहे हो, मुझे अरे सही नहीं, आप बोलो। नहीं बोलोगे तो फिर मैं नहीं खेलूंगा। सोचो सोचो कोई, 3 1 5। ये सी ए कितना है, 3 है, सी ए कितनी लेंथ है, 3/4/5 सोचते हैं। हाँ कुछ नहीं, छोड़ो आप। बोलो ना, जब तक बोलो 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5। नहीं, कैसे गलत हो गया ना, 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 कैसे, समझा दो मुझे। 3 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 4, AB इज इक्वल टू PB। ए बी पीबी है, पीबी तो निकालना भी नहीं है हमें। हाँ। हमें क्या, देखो सी ए कितना है, अच्छा बताओ। CA 3 है, पीबी का चक्कर नहीं पाल रहे क्योंकि पीबी हमें पता नहीं है। ठीक है। एपी हमें निकालना है, एक तो निकालने वाली चीज को रखते हैं। सीबी कितना है, लिख ही दो आप। सीबी कितना है, ये 3 है, 5 है, ये x है, ये 5 है, ये x है, AB तो पता है 4 है। 4 है, तो 3 से ये 5 हुआ है, तो ये कितने से, ये x से 4 हुआ है, यानी इनका रेशियो या इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, तो सोच रहे हो 3, मतलब एक सेकेंड, 2 1 2/3 होगा। एक सेकेंड, हाँ कर लो 1 2/3 मतलब 1 2/3 मत लिखा कर यार, सीधे सीधे 5/3 लिखा कर। ठीक है, 5/3 4 डिवाइड बाय 5/3 मतलब 4 into 3/5 12/5। आंसर मुश्किल सवाल था दुनिया में, बहुत मुश्किल, पर तुमने कर सकते हो, समझ में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। आंसर आ गया 2.4। ठीक है, ठीक है, आ गया। क्या मैं तुम्हें पीबी लेंथ बता सकते हो क्या, मुझे ये लेंथ कितनी है? एक सेकेंड, अगर एपी क्या है, हाँ बताओ कितनी। एपी अगर 12/5 है, 2.25 लिख देता हूँ। 2.25 लिख देता हूँ। किसको? एपी को। 2.4 ही तो निकला, कुछ और क्यों लिख दोगे? 12/5 तो 2.4 ही हाँ होगा। 2.4 लिख देता हूँ, सॉरी 2.4 और वो क्या है, हमें क्या निकालना है, पीबी। हाँ तो 2.4 का स्क्वायर, हाँ 2.4 2.4 का स्क्वायर, एक से निकाल 4.8 और 24 का स्क्वायर तो आता है तुम्हें 2.4 का स्क्वायर में। 5.76। तो पागल हो जाते हो क्या एकदम से? 5.76 प्लस 16। ये सबसे बड़ी साइड तो यही है ना, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली। क्या बोलो आगे। 16 माइनस 5.76 का अंडर रूट। हाँ हाँ क्या यार रुको, और दूसरा इतने की जरूरत ही क्या है? थोड़ा एक बात, अब तो सिमिलर ट्रायंगल मिल गया, ये मिल गया है,
तो अब बता, ये मिल चुका है, अब ये निकालना है। इससे देख लेता, ये 4 है, ये भी 4 है, ए भी तो 4 ही है, दिख ही रहा है। हाँ। ये x मान लिया, y मान लिया, तो ये जो है रेशियो वही ये रेशियो है। जब सिमिलर ट्रायंगल तो कितना आया, स्क्वायर करके भी आ जाता भाई। 1/4। हाँ? एक सेकंड, 5/4 4 16/5। हाँ? 16/5 आंसर 16/5। ये एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। हाँ रुको। 11 11.24 कर लो। 11.24 का अंडर रूट। कौन सा नंबर, एक पॉइंट हटा दो। 11 से 24 ना। हाँ का अंडर रूट सोचो। ये 32 मेरा आ रहा है, 32 का स्क्वायर निकाल लो। 32। भाई मेरा आंसर तुम वेरीफाई तो कर रहे हो ना कि मेरा आंसर सही है गलत है। अच्छा, अब मैंने नहीं देखा 3.2। हाँ पर वेरीफाई कर लो ना, मेरा आंसर तो इस तरह नहीं, से नहीं तो सही होगा, मैं देखा नहीं। हाँ पर वैसे भी करके देख लो, वैसे भी करके देख लो जैसे आप सोच रहे हो। 32 का स्क्वायर कितना था? लिखा है 1124 ना। हाँ, 32 का स्क्वायर करके देख लो। 960 प्लस 64 तो 1124। वेरीफाई हो गया। यार मैंने मान लिया था, मैं देखा पर नहीं ये बहुत मुश्किल सवाल था, क्योंकि आपको कई बार सिमिलर ट्रायंगल सुंदर ही नहीं बनते रहेंगे, कई बार मुश्किल भी सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको दिखना आना चाहिए, सिमिलैरिटी दिखनी चाहिए। और जो रेशियो वाली बात तो आपको समझ आई, तो आपको दिखना चाहिए कि यार ये ट्रायंगल, इसके एंगल्स वही है जो उसके एंगल से पहचानते हैं, फिर करस्पॉन्डिंग नाम लिख देते हैं कौन सा है, ताकि अब आसान होता है। नंबर CA तो AP, AB तो PB, CB तो AB, ताकि आपको रेशियो पता चल जाएगा। पक्का कई जगह काम आ सकता है। एक और दूसरा सवाल, लास्ट सवाल है, एक ध्यान से कर। ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक है। इसकी लंबाई है 3, इसकी लंबाई है 4। 4 3 4 ठीक है, ठीक है, 3 4। ठीक यहां से मैंने एक लाइन खींची यहां पर, ठीक है, ठीक है। और ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई है 4, ठीक है, ठीक है। ये टोटल 4 थी, ये लंबाई 4 है, वो 5 ये x है, वो 5 लिख दो, ये 5 लिख दिया। x बताओ कितना? x तो इसमें हाइपोटेनस है, वो तो काम नहीं करेगा। नहीं काम कर जाएगा ना। हाँ ऑब्वियसली। तो आंसर क्या एक राइट एंगल तो फिर वो वाला 16 -9 आंसर। क्या आंसर? का अंडर रूट। क्या अंडर रूट? किसका किसका बोलो तो वैल्यू दो ना, 16 - 9। तो इसका आंसर सीधे सिर्फ आप √7 लिख के आ जाएंगे, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। क्या गया इसका आंसर? तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी है? 4 -√7। तो 4 - √7 लिख दीजिए। आदत में होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये तो आसान सवाल दे दिया। पेपर में इसकी मार्क्स नहीं कटेंगे? नहीं नहीं नहीं, जब आप मैंने जब आप 25 का लिख दिया, 25 लिख दिया तो कट जाएंगे। जिसका निकल रहा है उसके तो निकाल ही दो, जिसका इंटीजर आ रहा है, साफ सुथरा आ रहा है, उसका निकाल दो, बाकी के छोड़ सकते हैं। 2 ध्यान से। अगला सवाल, ये एक ट्रायंगल है,
ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ ये है 10 मीटर, ठीक, ये भी है 10 मीटर, ठीक, ये भी 10 मीटर है। नीचे वाला रुक जा, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। हाँ। नीचे वाला है 15 मीटर, ठीक, ठीक है। हाँ हाँ। अब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है? मैंने मना किया ना, यही तो कहा। यहां से, अरे क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर, अरे यार, यहां से एक लाइन खींची जो सामने यहाँ नीचे परपेंडिकुलर पड़ रही है, ठीक है। ठीक है, सामने 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसकी लंबाई बताओ। उधर से ओके। मतलब तो दिखना चाहिए, क्या तुम्हें दिख रहे हैं? ये लेफ्ट में एक ट्रायंगल है, एक राइट में ट्रायंगल है, क्या तुम्हें वो सिमिलर दिख रहे हैं? हाँ, क्या मतलब? 10 मीटर ये अगर ये एंगल जो है वो इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों साइड्स बराबर क्यों, क्या बना रहे हो आप इसके? थीटा, ये एंगल और ये थीटा क्या होता है? थीटा इज अ सिंबल एंगल दिखाने के लिए ऐसे, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि साइड्स बराबर थी बड़े ट्रायंगल में। ये एंगल 90 है, इसका भी 90 है। ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, हाँ, तो ये भी 90 माइनस थीटा हुआ। तो ठीक है। क्या ये दोनों एक जैसे फोटो है? क्या ये दोनों एक जैसी फोटो है? एग्जैक्टली सेम है? एग्जैक्टली सेम दिख रही है? हैं? एग्जैक्टली सेम है। हाँ ऑब्वियसली। तो 7.5 हो गया वो। तो एग्जैक्टली यही तो सोचना था तुम्हें, एग्जैक्टली सेम है, मुझसे पूछना थोड़ी था तुम्हें। देखना मुझे क्या पता, वो टेढ़ी लाइन है। मैंने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, टेढ़ी होनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, डायग्राम देख के तो डायग्राम तो कोई गलत भी बना सकता है, कॉमन सेंस। और ये साइड और ये साइड बराबर है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। हाँ, तो 100 प्लस 7.5 का स्क्वायर कर देता। हाँ बस 100 प्लस, फिर हो तो तुम गंवारी, माइनस, तो माइनस फिर प्लस कर देता, तो फिर माइनस कर देता, उसके नंबर तो वहां जीरो लेके आ चुके होते हैं ना। अब करके दिखा के मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा, पर तुम प्लस माइनस थोड़ा सोच, ये जो दिमाग उसका यूज कर लो यार, थोड़ा कंसंट्रेट से क्या कर लिया करो। प्लस क्यों बोला तुमने, और ये बराबर क्यों दिखाई दिया हमें? ये क्यों ये बराबर है, क्यों बराबर है बता? डिजाइन है क्योंकि अभी आपको दिखा कि ये जो फोटो है ये वाला, इसमें ये साइड इसके बराबर है, दिखने में सिमिलर है क्या दोनों? और सिमिलर के साथ साथ दोनों की साइड्स भी बराबर है, ये वाली और ये वाली, तो बाकी साइड्स भी बराबर होंगी। हाँ, अगर मैंने ऐसे बना लिया तो ये साइड बराबर, ये 90 डिग्री नहीं है, तो बीच का फोटो सिमिलर कहाँ हुआ? ये एंगल भी तो बराबर हुए थे इसमें। हाँ ठीक है, क्या ठीक है? ये 90 डिग्री से दिखा ना कि दोनों बराबर हो गए। ठीक है। That's it for now. Bye रहेगा सभी को, enjoy your life। आंसर तो बता दे दो। अब ठीक है, चल आंसर बताने को बाय कर, चलो बाय 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 बाय। लड़ाइयों से जज मत करना, हमें हमारी होती रहती है।